मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा मेंटर पे। आज हम आपके लिए सीटेट 2023 का प्रथम प्रश्न पत्र लेके हाजिर हैं। इस प्रश्न पत्र में हम भाषा 1 हिंदी के प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। यदि आपने भी इस पेपर को दिया है, आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो देखते हैं इसके आंसर को कैसे पेपर आया हुआ है। तो सबसे पहले 91 से 99 तक यहाँ पे एक गद्यांश दिया है। गद्यांश को आपने पढ़ा होगा, तो देखते हैं इसके प्रश्न को। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: संस्कृति, स्वभाव, दया, स्वार्थ। तो सही आंसर होगा दया। हर बुराई अंधकार के अज्ञान में फैलती है से तात्पर्य है। तो इसका जो मेन तात्पर्य है, 4 ऑप्शन आप देखिए, सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। सुख दुख का कारण है। सुख दुख का कारण है हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो सुख दुख के कारण हैं। तो इसीलिए पैसेज के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन सही होगा। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो हमें प्रायश्चित के साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही होगा। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन सही होगा, मन से बुरे भावों का निष्कासन। जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका सही आंसर होगा ईर्ष्या से ऊपर उठना। ये जीवन का मुख्य लक्ष्य है। स्वार्थ का विलोम होगा, तो स्वार्थ का विलोम होगा निस्वार्थ। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, मानवीय शब्द में प्रत्यय होगा ई है, मानव प्लस ई है, तो ये मानवीय हो जाएगा जब इन्हें हम जोड़ेंगे। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो जो समूह से भिन्न है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, अंधकार का अंधेरा। ये शब्द युग्म यहाँ पे तत्सम तद्भव है, बाकी विलोम शब्द है। आगे यहाँ पे काव्यांश दिया गया है 100 से 105 तक 6 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा काव्यांश है। तो कविता का मुख्य स्वर है, तो यहाँ पे कविता का जो मुख्य स्वर है वो है स्त्री शक्ति, स्वतंत्रता, गौरव गाथा या युग निर्माण। तो सही आंसर होगा इसका स्त्री शक्ति। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है, तो इसका सही आंसर होगा संज्ञान योग्य। स्त्री के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, अबला, गौरव, सबला, नीव। तो यहाँ पे सबला का प्रयोग नहीं किया गया है। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? जननी हो संपूर्ण जगत की। ये सही ऑप्शन होगा। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा, गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। सही आंसर है पहला ऑप्शन, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास, उपमा। सही आंसर है इसका अनुप्रास अलंकार। आगे यहाँ पे शिक्षण से संबंधित प्रश्न हैं, यानी पेडागोजी के प्रश्न हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावी तरीका है? सही आंसर है इसका अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। सेकंड ऑप्शन। भाषा सीखना किससे संबंधित है? प्रक्रिया, उत्पाद, कौशल, अर्जन। सही आंसर है अर्जन। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पुनरावृत्ति करना, स्वनिरीक्षण, परभाषा व्यवहार, याद करना। सही आंसर होगा स्वनिरीक्षण। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरा नाक है,
ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? सही आंसर होगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। पठन के तरीके और एक तरफ है पाठक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। अनुमान, निष्कर्ष निकालना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन अध्ययन, पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें मिलान करना है। तो सही आंसर पहला ऑप्शन होगा, यानी ए का पहला। अनुमान, लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। बी का चौथा, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सी का यहाँ पे 5वां होगा, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। डी का दूसरा, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, यानी ई का तीसरा हो जाएगा। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचना किस तरह से संरचित की गई है। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सही आंसर होगा सहपाठी आकलन। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ विद्यार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 4th ऑप्शन। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमें 4 ऑप्शन देखने हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? अर्थगत, उपयोगितावादी, वाकगत, प्रकृतिवादी। तो सही आंसर होगा इसका प्रकृतिवादी। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही उसने अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। इसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है? तो सही आंसर होगा इसका व्यवहारवाद। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बात के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। उद्गामी पाठ्यचर्या, उद्गामी गुणधर्म, उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान। तो सही आंसर होगा इसका उद्गामी साक्षरता। एक दादी नानी अपने घर से छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? साझा पठन, संभाषिक पठन, सस्वर पठन, मॉडल पठन। सही आंसर होगा साझा पठन। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें पठन तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को कहेंगे अधोमुखी उपागम, समग्र उपागम, संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुख उपागम।
सही आंसर होगा इसका समग्र भाषा उपागम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। इसका तर्क, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की अपनी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिससे मौखिक अंतर्क्रियाएँ अधिक हो। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं सीटेट के कुछ अन्य भागों के साथ। धन्यवाद।